दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्रूटमेंट सेल विकास साधन INA न्यू दिल्ली की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन दी गई है जो DDA ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी रिक्रूटमेंट के लिए जो 1732 पोस्ट के लिए जो पटवारी सर्वेयर में और माली जूनियर इंजीनियर में, नायब तहसीलदार MTS एंड JSA पोस्ट जो डिप्टी डायरेक्टर स्टेनोग्राफर जूनियर डी, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर और असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और भी पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं, जो इसकी लास्ट डेट होगी 5 नवंबर 2025। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल Info7 हेल्प। अगर आपने भी यहाँ पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1732 पोस्ट जो रिक्रूटमेंट यहाँ पर नोटिफिकेशन दी गई है दिल्ली रिक्रूटमेंट अथॉरिटी सेल की तरफ से, और इसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, फीस स्ट्रक्चर और अप्लाई ऑनलाइन के लिंक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स भी। तो देखते हैं डिटेल नोटिफिकेशन। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं जो 6 अक्टूबर से, और ये चलेंगे लास्ट डेट इसकी 5 नवंबर 2025 तक जो शाम के 6 बजे। और स्टेज 1 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पर दिसंबर और जनवरी के दरमियान में कंडक्ट किया जाएगा, और स्टेज 2 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पर DDA की वेबसाइट पर नोटिफाइड किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर इस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। DDA की वेबसाइट पर जो ऑफिशियली www.dda.gov.in पर जाकर जो जॉब्स एंड इंटर्नशिप पर क्लिक करना होगा, उसके बाद व्यू ऑल पर क्लिक कर लेटेस्ट जॉब पर क्लिक करना होगा, और जॉब कैटेगरी में जाकर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 पर क्लिक कर अप्लाई करना होगा। पोस्ट यहाँ पर इस तरीके से मेंशन किए गए हैं। जो डिप्टी डायरेक्टर के लिए जो ग्रुप ए के लिए यहाँ पर लेवल 1 पे के हिसाब से उन्हें सैलरी मिलेगी, जिसके लिए मैक्सिमम एज 40 साल एक्सेप्ट की जा रही है, जिसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर ऑफ आर्किटेक्ट इन अर्बन और डिजाइन और कंजर्वेशन और लैंडस्केप और बिल्डिंग इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, जिसके लिए टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 4 अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, और एटलीस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस इन आर्किटेक्चर ऑफिस में इन ए रेस्पॉन्सिबल कैपेसिटी पर होना चाहिए। डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन के लिए यहाँ पर ग्रुप ए जो पे लेवल 11 के हिसाब से सैलरी दी जाएगी, जिसके लिए मैक्सिमम एज 40 साल एक्सेप्ट की जा रही है, जिसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन PG डिप्लोमा और डिग्री इन जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन या फिर पब्लिक रिलेशन या फिर एडवर्टाइजमेंट और इक्विवेलेंट फ्रेम में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, जिसके लिए यहाँ पर 6 ईयर का जर्नलिज्म एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए रेस्पॉन्सिबल कैपेसिटी पे इन ए न्यूज पेपर या फिर न्यूज एजेंसी में, और जिसकी टोटल 1 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग में यहाँ पर जो ग्रुप ए में लेवल 11 के हिसाब से सैलरी दी जाएगी, जिसकी मैक्सिमम एज यहाँ पर 40 साल है, और जिसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर बैचलर डिग्री इन प्लानिंग या फिर आर्किटेक्चर या फिर सिविल या फिर म्युनिसिपल या फिर इंजीनियरिंग और मास्टर डिग्री इन ज्योग्राफी या फिर सोशियोलॉजी या फिर इकोनॉमिक्स में होना चाहिए जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, और जिसके लिए टोटल यहाँ पर 4 पोस्ट अवेलेबल हैं, और जिसके लिए यहाँ पर एटलीस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्लानिंग ऑफिस इन डेवलपमेंट अथॉरिटी और या फिर लोकल बॉडी में या फिर इन ए गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में। असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के लिए यहाँ पर 35 इयर्स मैक्सिमम एज एक्सेप्ट की जा रही है, जिसके लिए टोटल 19 पोस्ट अवेलेबल हैं, जिसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन प्लानिंग आर्किटेक्चर या फिर सिविल या फिर म्युनिसिपल इंजीनियरिंग और मास्टर डिग्री इन ज्योग्राफी सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्चर के लिए यहाँ पर मैक्सिमम 35 इयर्स एज एक्सेप्ट की जा रही है, जिसके लिए टोटल 8 पोस्ट अवेलेबल हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आइदर इन आर्किटेक्चर में या फिर अर्बन डिजाइन या फिर कंजर्वेशन में या फिर लैंडस्केप या फिर बिल्डिंग इंजीनियरिंग में या फिर डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए, और इसके साथ साथ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर भी होना चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप के लिए यहाँ पर 35 इयर्स मैक्सिमम एज एक्सेप्ट की जा रही है, जिसके लिए टोटल 1 पोस्ट अवेलेबल है, और यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन लैंडस्केप आर्किटेक्चर या फिर डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए।
असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम के लिए यहाँ पर मैक्सिमम 30 साल एक्सेप्ट की जा रही हैं, जिसके लिए 3 पोस्ट अवेलेबल हैं। और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पर मैक्सिमम 30 साल और मिनिमम 21 साल यहाँ पर एज एक्सेप्ट की जा रही हैं, और जिसके लिए टोटल 10 पोस्ट अवेलेबल हैं, जिसके लिए यहाँ पर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर कम से कम मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल यहाँ पर एज एक्सेप्ट की जा रही हैं, जिसके लिए 3 पोस्ट अवेलेबल हैं, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर जो मिनिस्ट्रियल में यहाँ पर जो मैक्सिमम 30 साल यहाँ पर एज एक्सेप्ट की जा रही हैं, जिसके लिए टोटल 15 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, और जिसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एमबीए या फिर इक्विवेलेंट विद स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल यानी कि एचआर या इंडस्ट्रियल रिलेशन या फिर रियल एस्टेट या फिर अर्बन मैनेजमेंट या फिर फाइनेंस या मार्केटिंग में होना चाहिए। लीगल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर मैक्सिमम एज 30 इयर्स और इसके टोटल 7 पोस्ट अवेलेबल हैं। वहीं यहाँ पर प्लानिंग असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम 30 इयर्स और इसके साथ साथ 23 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो डिग्री बैचलर डिग्री इन प्लानिंग आर्किटेक्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और आर्किटेक्चर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर मैक्सिमम एज 30 साल और जिसके 9 पोस्ट अवेलेबल हैं, जो डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। प्रोग्रामर के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट अवेलेबल हैं। वहीं यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पर 104 पोस्ट अवेलेबल हैं, जिसकी मिनिमम एज यहाँ पर 18 साल और मैक्सिमम एज यहाँ पर 27 ईयर्स यहाँ पर यानी कि 27 साल यहाँ पर एक्सेप्ट की जा रही हैं, जिसके लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या फिर बोर्ड से होना चाहिए। बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 67 यानी कि 67 पोस्ट अवेलेबल हैं, जिसके लिए यहाँ पर 18 साल मिनिमम एज और मैक्सिमम 27 साल यहाँ पर एज एक्सेप्ट की जा रही हैं, और एज रिलैक्सेशन एज पर द रूल्स के हिसाब से होगा। और इसके लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए। और बीटेक के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शनल ऑफिसर जो हॉर्टिकल्चर में यहाँ पर 75 पोस्ट अवेलेबल हैं, जिसके लिए मैक्सिमम एज 30 इयर्स एक्सेप्ट की जा रही हैं। नायब तहसीलदार के लिए यहाँ पर मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल एज एक्सेप्ट की जा रही हैं, जिसके लिए 6 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो डिग्री होनी चाहिए जो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो 50% मार्क्स के साथ। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए यहाँ पर टोटल 6 पोस्ट अवेलेबल हैं, जिसके लिए 30 साल मैक्सिमम एज एक्सेप्ट की जा रही हैं, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए जो हिंदी में या फिर इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल में। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफिसर जो नॉन मिनिस्ट्रियल में यहाँ पर जिसके 6 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, मिनिमम 18 साल मैक्सिमम 27 साल एक्सेप्ट की जा रही है एज, और एज रिलैक्सेशन एज पर द रूल्स के हिसाब से होगा। और इसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। सर्वेयर्स के लिए यहाँ पर टोटल 6 पोस्ट अवेलेबल हैं, मिनिमम 18 साल मैक्सिमम 25 साल एज एक्सेप्ट की जा रही हैं, जो डिप्लोमा या फिर 2 इयर्स का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन सर्वेइंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। स्टोनोग्राफर के लिए यहाँ पर जो ग्रेड डी के लिए टोटल 44 यानी कि 44 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसके लिए मिनिमम 18 साल मैक्सिमम 30 साल एज एक्सेप्ट की जा रही हैं, जिसके लिए यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट यानी कि 12th स्टैंडर्ड या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या फिर यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। जिसके साथ साथ टाइपिंग स्पीड जो 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 35 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए, और कंप्यूटर के साथ साथ स्किल टेस्ट भी यहाँ पर होना चाहिए। पटवारी के लिए यहाँ पर टोटल 79 पोस्ट अवेलेबल हैं, जो मिनिमम 21 साल मैक्सिमम 27 साल की एज एक्सेप्ट की जा रही हैं, जिसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर टोटल 199 पोस्ट यानी कि 199 पोस्ट अवेलेबल हैं, जिसके लिए 18 साल मिनिमम मैक्सिमम 27 साल एक्सेप्ट की जा रही हैं, और एज रिलैक्सेशन एज पर द रूल्स के हिसाब से होगा, और जिसके लिए 12th क्लास पास या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और इसके साथ साथ टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए। माली के लिए यहाँ पर टोटल 282 पोस्ट दिए गए हैं यानी कि 282,
जिसके लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 साल एज एक्सेप्ट की जा रही है, जिसके लिए 10th क्लास का पास होना या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। और इसके साथ साथ एमटीएस नॉन मिनिस्ट्रियल में यहाँ पर टोटल 745 पोस्ट अवेलेबल हैं, जिसके लिए मिनिमम 18 साल मैक्सिमम 27 साल की एज एक्सेप्ट की जा रही है। और यहाँ पर 10th क्लास जो किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर बोर्ड से पास होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एक से ज़्यादा पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं उन्हें यहाँ पर सेपरेटली पोस्ट को अप्लाई करना चाहिए। और यहाँ पर एग्जामिनेशन अगर एक साथ आता है तो यहाँ पर कैंडिडेट्स को डिसाइड करना होगा कि वो कौन सा एग्जाम यहाँ पर रिटन टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। और जो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो इस तरीके से है, एसटी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए यहाँ पर 5 साल, एससी एसटी के लिए और अदर ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 साल और पीडब्ल्यूडी यानी कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो एससी एसटी के लिए यहाँ पर 15 साल और ओबीसी के लिए 13 साल दिए गए हैं। एग्जामिनेशन फीस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अनरिजर्व ओबीसी यानी कि एनसीएल और इसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 2500 रुपये फीस रखी गई हैं जो नॉन रिफंडेबल हैं। और इसके साथ साथ कैंडिडेट्स जो पीडब्ल्यूडी और ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स जो भी यहाँ पर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर 1500 रुपये फीस रखी गई हैं और ये फीस रिफंडेबल हैं। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर फीस पे कर रहे हैं उन्हें यहाँ पर ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के जरिए यहाँ पर या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के जरिए यहाँ पर फीस एक्सेप्ट की जाएगी। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट डीडीए की यानी कि www.dda.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए जॉब्स एंड इंटर्नशिप में जाकर व्यू ऑल पर क्लिक करना होगा, लेटेस्ट जॉब पर क्लिक करना होगा, उसके बाद जॉब कैटेगरी पर क्लिक करना होगा और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 पर क्लिक कर उन्हें यहाँ पर अप्लाई करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। अगर आपने भी हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।